सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज समागम का इस रूप का जो तीसरा दिन और सभी ने आज भी भक्ति में अनमोल वचनों को ग्रहण किया। विस्तार हर पहलू में कैसे करना है, जो ये शिक्षाएं ली उनको अपने जीवन में उतारने का भाव भी कि संतों ने जो समझाया वो सिर्फ आज के लिए ही नहीं या पिछले 3 दिनों का ही नहीं सिलसिला, वो एक रूप, एक साल, एक जिंदगी के लिए है वो शिक्षाएं। और ये भी पिछले दिनों से हम जो देख रहे हैं कि कैसे ये धुंध और ये पोल्यूशन का रूप और थोड़े ही डिस्टेंस तक क्लैरिटी है, उसके बाद धुंधला दिख रहा है। तो ध्यान ऐसे ही गया कि कैसे ये धुंध को भी अक्सर वहम हो जाता है कि इसका इतना विस्तार है कि ये हर जगह है, और संसारिक रूप में या किसी सड़क में या कहीं पे भी एक जब धुंध दिखती है तो आगे वो रास्ता नहीं दिखता, फिर ये भी पता नहीं होता कि आगे रास्ता है या वो एक डेड एंड है। तो फिर भी एक ये अपने आप में धुंध को अगर गुमान आ जाए कि इतना विस्तार मेरा कि और हर जगह ही फैल गई हूँ, तो बस वो वर्षा आने की देर या हवा चलने की देर, कैसे वो धुंध भी छट जाती है। फिर तो बात वही, अगर हम आध्यात्मिक रूप में भी देखें कि कैसे एक ये पहलू भी कि हम एक ज्ञान तो ले लिया, ये रोशनी जीवन में आ गई, फिर भी अगर वहम भुलेखों के धुएं में ही हैं, तो फिर एक सच्चाई हाथ होने के बावजूद भी एक कुछ हासिल तो किया ही नहीं, एक गुमान में ही रहे कि अब तो ब्रह्म ज्ञान लेके हम निरंकारी हो गए हैं, एक मुक्ति के हकदार हो गए हैं। पर वहाँ खुद ही तो हमने एक नई बाइफिकेशन, एक और बायसनेस का चश्मा पहन लिया कि हम निरंकारी हैं और बाकी नहीं हैं। तो ये भी एक जो फाइन लाइन हम खुद ही एक भेदभाव के बना देते हैं, एक जहाँ पहले तो भेदभाव सिर्फ इंसान शायद जाति पाति के आधार पे बनाता था, पर आजकल तो कितनी और एक अच्छे स्कूल, एक सरकारी स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल या फिर एक ग्रामर स्कूल, एक ऐसे अपग्रेडेड लाइफस्टाइल के ऊपर भी भेदभाव होने लग गया है कि हमारा जो पता है ये तो शहर का सबसे पॉश एरिया है, या कोई भी और एक नए नए तरीके कि कौन सी फोन में ऐप है, कौन सा फोन है, उस हिसाब से हम ज्यादा श्रेष्ठ और अलग और अच्छे हो गए हैं दूसरों से। तो सिर्फ वो चाहे एक अब वो समय नहीं चाहे कि हम कोई जातियों में या फिर रंग नस्ल के आधार पे, पर ये जैसे जैसे जमाना इवॉल्व हो रहा है, ये नफरत करने के कारण भी और अलग अलग बनते जा रहे हैं। तो बात वही कि ये ब्रह्म ज्ञान लेकर भी अगर हम छोटी छोटी संकीर्णताओं में ही रह गए, तो फिर ये रोशनी होने के बावजूद भी अगर धुंध है तो नजर कुछ नहीं आना। तो ये एक परमात्मा का जिन्होंने जीवन में आधार लिया, उन्होंने ही अपने जीवन में हर समय के लिए ये सच्चाई का एहसास करते हुए सब खुद भी साफ साफ देखा है, और ये भी इंश्योर किया है कि कोई और भी अगर इस रास्ते पे है तो उनको भी साफ साफ दिखे, वरना तो संसार में कोई ना कोई इंसान मिल ही जाएगा जो बहुत वहम और डाल देगा कि अगर क्लैरिटी खुद को है भी तो भी कुछ ऐसी बात कर देगा कि हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएं, हम खुद ही एक अलग से ही ख्यालों में चले जाएं। एक कहानी भी इसी तरह कि कैसे एक इंसान जो एक अपनी बहुत ही सिंपल लाइफ में एक दिन अरदास कर रहा है परमात्मा से कि परमात्मा आप मेरे जीवन में
आ जाओ, आपकी पहचान हो जाए। तो उस इंसान के पास भेड़ें थी, तो वो ऐसे ही बोलता है फिर कि आप आ गए तो ये जितनी भी मेरे पास भेड़ें हैं इनकी मैं खुद अपने हाथों से स्वेटर बना के आपको अर्पण करूंगा। और वहीं कोई पढ़ा लिखा इंसान आकर, जो उस तरह से बहुत ही ज्ञानी, वो आकर उसको समझाता है कि आप ये क्या अरदास कर रहे हो, जिस परमात्मा ने भेड़ बकरियां बनाई हैं उनको आप क्या ही बना के दोगे। मैं सिखाता हूँ कि कैसे अरदास करनी है। और कुछ तरीके की अरदास बता देता है जो वो रट लेता है। और अब वो एक उसी तरह से उस दूसरे इंसान के भाव को कॉपी पेस्ट करके, शब्दों को कॉपी पेस्ट करके एक अरदास बना चुका है। और अब वो कहानी में जैसे आगे होता है कि फिर एक दिन परमात्मा खुद ही उस इंसान को जिसने सिखाया होता है कि कैसे अरदास करनी है, बोलते हैं कि तूने मेरे एक प्यारे भोले भाव वाले इंसान को क्यों करप्ट कर दिया है। उसके भावों का ही मैं उसके से प्यार करता था, भावों के कारण। और वो बहुत ही एक दिल से कुछ भी अरदास करता था तो वो बहुत अच्छा लगता था। और अब उसके भोलेपन को भी तुमने कुछ रटी रटाई चीजें सिखा दी हैं। वो बस वही बात बोलता है और अपने भावों से अब बिल्कुल खाली हो गया है, क्योंकि उसके मन में तुमने डर डाल दिया है कि इस तरह से अरदास अगर नहीं होगी तो वो अरदास कबूल नहीं होगी, या फिर वो खुद ही इंसान गलत है जो गलत तरीके से परमात्मा से बात कर रहा है। तो बात यही कि ये हमने चाहे कहानी की रेलेवेंस क्या है क्या नहीं, या किस तरह से लिखी गई, पर बात वही कि ये निराकार से तो भावों का एक भक्ति में रिश्ता है। और यहाँ जरूरत है हमें अपने भाव के विस्तार की, अपने इनोसेंस को कायम रख के, कि ये एक सिर्फ बात वो नहीं कि एक ऐसे अक्सर दुनिया समझती है कि अगर भोले हैं तो संसार रूप में बहुत कोई ना कोई फायदा उठा लेगा, एक हमें मिसयूज कर लेगा, या हमारा फायदा उस तरह लेकर हम फिर बहुत ही लूजिंग एंड पे होंगे, एक हारे हुए इंसान हो जाएंगे। पर जहाँ भोलेपन की बात होती है भक्ति में, वहाँ चेतनता की भी होती है कि यहाँ एक किस तरह एक ही भक्त है जो बहुत भोला भी है और पूरी तरह से चेतन है। तो यही एक जो डिफरेंस आता है कि जब मन में खुद के चतुर चालाकियां नहीं है और वो अलर्टनेस रखकर हर समय निरंकार को याद रखते हैं, तो फिर कुछ नुकसान भी नहीं होता और ये भावों से भक्ति भी हो जाती है। तो जीवन में जहाँ ये विस्तार की तो परिभाषा पिछले 3 दिनों से हम कहाँ कौन से पहलू में कर सकते हैं। किसी संत ने प्यार के ऊपर जिक्र किया, विनम्रता के, करुणा के, किसी ने बोला कि नेगेटिविटी से मुक्ति लेना भी एक तरह का विस्तार है, किसी ने आउटरली विस्तार की बात करी और किसी ने बोला अपने अंदर इंटरनल विस्तार कैसे करना है। तो ये और भी जितने पहलू जोड़ दिए जाएं, ये विस्तार को करना ही असीम की तरफ है और ये परमात्मा असीम है, इसका कोई अंत नहीं है। तो जब जो भी चीज इसके साथ जोड़ेंगे वो अपने आप में ही असीम हो जाएगी। तो भाव सिर्फ यही कि जब ये ब्रह्म ज्ञान की समझ आ जाती है तो वहीं पे एक, जैसे दासी जिक्र कर रही थी कि वो धुंध के कारण एक डेड एंड ना फील हो, एक ये ना लगे कि अब हमें सब कुछ आ गया है, और वहां से ब्रह्म ज्ञान से ही ये जर्नी शुरू किया जाए और ये असीम की ओर परमात्मा के साथ जुड़ के हर पॉजिटिव पहलू को और आगे से आगे बढ़ाते चले जाएं। जहां तक एक ह्यूमन कैपेसिटी है, परमात्मा को जब शामिल कर लिया तो कुछ वो कैपेसिटी भी फिर एक छोटी सी ही चीज रह गई, उसके भी बियॉन्ड चले गए, एक आगे चले गए। तो ऐसा विस्तार हर पहलू में पॉजिटिविटी लेकर हर कोई करता चला जाए
तो समय तो अपनी सीमा से एक आगे बढ़ ही रहा है। तो बस यही भाव थे कि सभी अपने शहरों से या उससे पहले भी एडवांस सेवा में भी आए, अभी वाइंड अप सेवा तक भी रुकेंगे। और कैसे चाहे ओस इतनी पड़ी, ठंड इतनी पड़ी, टेंट जैसे भी थे उसमें सर्दी भी लगी होगी हवा से, और वो गीलापन भी, साथ में सबके बुजुर्ग और बच्चे, और किसी की कैसी हेल्थ कंडीशन, ये एक इस समय पोल्यूशन लेवल भी ऐसा कि शायद सांस भी ठीक से नहीं आ रही, तो भी किसी के भाव में कमी नहीं आई कि ये भक्ति करने, ये संतों के वचन सुनने, यहाँ समागम करने अपने दूर दूर शहरों से भी यहाँ पहुँचे हैं। एक यही भाव रख के कि और संगत के साथ मिलकर जब ये समागम होगा तो हमारे जीवन में भक्ति का विस्तार होगा। तो ऐसे ही भाव महान है। और ये भी देखा गया कि चाहे नमस्कार की लाइनों में ये अपने टेंट से जब सब आते हैं तो चाहे 3 दिन लग गए, किसी किसी को तो मौका भी नहीं लग पाया, या कोई लाइन में लग के भी कुछ 4 घंटे फिर भी एक अपने टेंट की ओर ही जाना पड़ा, क्योंकि अंदर जब तक आए संगत खत्म हो चुकी थी। तो फिर यही बात ऐसा सोच के दासी जब घर पे एक पारिवारिक रूप में जिक्र कर रही थी राजपिता जी के साथ कि ये लाइनें, ये कतारें तो शायद अगले साल अगर सोचते भी हैं बढ़ाने की, तो भी ये अगर बढ़ जाए, एक और ऐड हो जाए, तो फिर ख्याल आया कि शायद ये ऐड हो गई तो जो लास्ट की लाइन होगी उधर अगर कोई बुजुर्ग होंगे जिनकी नजरें ठीक नहीं, उनको शायद स्टेज की ओर क्लियर दर्शन ना हो पाए। तो फिर यही ख्याल आया कि आने वाले दिनों में, कि आने वाले समागमों में जल्द ही जैसे सबब बनता है तो समागम का 1 दिन और बढ़ा दिया जाए। उससे फिर ये इनकन्वीनियंस महापुरुषों की भी नहीं होगी कि इतने पहले लाइन में लग के आना। सब अपने हिसाब से थोड़े थोड़ा समय लेकर जब जब मिले मौका अपने टेंटों से आराम से आके पंक्तियों में सत्संग पंडाल के अंदर भी आ सकेंगे। तो और भाव जो दासी के मन में थे वो कभी और रखते हुए इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, ये 2 आदतें आपको 24 घंटे निरंकार के आसपास रखेगी। वे कौन सी आदत है साथ संगत जी, चलिए जानते हैं। इस विचार के माध्यम से आशय प्रवान करें और ध्यान से सुने साथ संगत जी। साथ संगत जी, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप सत्संग से घर आए, मन एकदम शांत, आनंद से भरा हुआ लगा कि अब यह एहसास हमेशा बना रहेगा, और फिर अगले दिन सुबह उठो, बच्चों के स्कूल की टेंशन, ऑफिस जाने की जल्दी, ट्रैफिक का शोर, और पता ही नहीं चला साथ संगत जी के रात वाला सुकून और एहसास कहाँ गुम हो गया। यह कहानी लगभग हर उस गुरसिक की है जो दुनिया में रहते हुए निरंकार से जुड़कर जीना चाहता है। हम जानते हैं साथ संगत जी की हमें सुमरन करना है, सेवा करनी है, सत्संग से जुड़े रहना है, लेकिन जब जिंदगी का शोर बढ़ता है ना साथ संगत जी, तो एहसास की आवाज दब जाती है। तो सवाल यह नहीं है कि हमें क्या करना है, सवाल साथ संगत जी यह है कि हम उसे कैसे करें, उस एहसास को पकड़कर कैसे रखें जब दुनिया हमें अपनी ओर खींच रही हो। आज हम कोई लंबी चौड़ी फिलोसफी नहीं या लंबी चौड़ी फिलोसफी पे बात नहीं करेंगे, हम एक सरल प्रैक्टिकल तकनीकी की बात करेंगे साथ संगत जी से। सदगुरु की कृपा से हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। इस तकनीक का नाम है एहसास का स्विच। सोचिए साथ संगत जी, आपके घर में बिजली का एक स्विच है, जब आप उसे ऑन करते हो तो रोशनी हो जाती है, अंधेरा गायब हो जाता है। यह एहसास का स्विच भी बिल्कुल वैसा ही है। यह हमारे मन के अंदर लगा होता है। जब हम इसे ऑन करते हैं तो निरंकार के एहसास की रोशनी हो जाती है और दुनिया की चिंताओं का अंधेरा फीका पड़ने लगता है। अब आप कहोगे कि यह स्विच हमें मिलेगा कहाँ साथ संगत जी, और इसे ऑन कैसे करना है साथ संगत जी? यह स्विच कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। सदगुरु ने ब्रह्म ज्ञान देकर इस स्विच की पहचान हमें करा दी है।
अब इसे बार बार दबाने की आदत डालनी है। यह स्विच क्या है? यह है एक पल का ठहराव। बस एक पल चलिए साथ संगत जी, इसे कहानी से समझते हैं। एक गुरसिख भाई थे साथ संगत जी, ऑफिस में बहुत तनाव में रहते थे। बॉस की डांट, काम का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां, सत्संग में उन्हें बहुत सुकून मिलता, पर ऑफिस पहुंचते ही सब गायब हो जाता साथ संगत जी। एक दिन उन्होंने एक संत के विचार सुने। संत ने कहा कि जब भी मन में दुनिया का जहर चढ़ने लगे तो बस एक पल के लिए रुक जाओ और एक गहरी सांस लेकर सिर्फ 3 शब्द बोलो, तू ही निरंकार। उस भाई ने सोचा सिर्फ इतना करने से क्या होगा, यह तो बहुत आसान है। अगले दिन साथ संगत जी ऑफिस में बॉस ने उन्हें फिर से किसी बात पर डांटा। उन्हें बहुत गुस्सा आया, मन में जवाब देने के लिए हजारों बातें आ गई, लेकिन तभी उन्होंने संत के शब्द याद आए। वे चुपचाप अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गए, आंखें बंद नहीं की। साथ संगत जी बस जो काम कर रहे थे उससे एक पल के लिए ध्यान हटाया, एक गहरी सांस ली और मन ही मन कहा कि तू ही निरंकार। और साथ संगत जी यह चमत्कार जैसा था जैसे कि उन्होंने यह कहा, उनका ध्यान अपने गुस्से से हटकर इस निरंकार पर चला गया। उन्हें एहसास हुआ कि डांटने वाला भी यही, सुनाने वाला भी यही और इस पूरी परिस्थिति को संभालने वाला भी यही है। उनका गुस्सा एक गुब्बारे की तरह फुस हो गया, मन में शांति आ गई। उन्होंने इस एहसास के स्विच को अपनी आदत बना लिया। गाड़ी चलाते हुए रेड लाइट पर रुकते तो हॉर्न बजाने की जगह साथ संगत जी एक पल रुककर कहते कि तू ही निरंकार। घर में किसी से बहस होने लगी तो जवाब देने से पहले एक पल ठहर कर मन में यही दोहराते। रात को नींद नहीं आती तो करवटें बदलने की जगह बस एक सांस लेकर कहते तू ही निरंकार। धीरे धीरे उनका जीवन साथ संगत जी बदलने लगा। परिस्थितियां वही थी, लोग वही थे, लेकिन उनका मन अब शांत रहने लगा था। वे 24 घंटे सैकड़ों बार इस एहसास के स्विच को ऑन करते थे। साथ संगत जी यह तकनीकी इतनी सरल है कि हमारा मन यकीन नहीं करता कि यह काम कर सकती है। हमें लगता है कि रूहानियत के लिए घंटों बैठना पड़ेगा, दुनिया छोड़नी पड़ेगी, लेकिन साथ संगत जी सतगुरु हमें सहज मार्ग दिखाते हैं। वे कहते हैं कि दुनिया में रहो, सारे काम करो, बस अपने मन का कनेक्शन मुझसे जोड़ कर रखो। और यह एहसास का स्विच उसी कनेक्शन को बार बार जोड़ने का एक चार्जर है। तो आज मैं अभी से यह प्रण ले साथ संगत जी, हम दिन में कम से कम 10 बार इस स्विच को ऑन करेंगे। जब भी मन परेशान हो जाए, चिंता हो या बहुत ज्यादा खुशी हो, बस एक पल रुके, एक गहरी सांस ले और पूरे समर्पण से कहे तू ही निरंकार। साथ संगत जी आप खुद महसूस करोगे कि कैसे यह एक पल का ठहराव आपके पूरे दिन को बदल सकता है। यह फिर सिर्फ शुरुआत है साथ संगत जी इस एहसास के सफर की, लेकिन भक्ति का सफर सिर्फ आनंद तक सीमित नहीं है, यह बाहर की दुनिया में भी नजर आना चाहिए। अगर स्विच ऑन करने से सिर्फ हमारे कमरे रोशन हो तो उसका क्या फायदा साथ संगत जी। सतगुरु तो हमें ऐसा दिया बनाने के लिए कहते हैं जिसकी रोशनी से सारा जग रोशन हो। तो अब सवाल यह उठता है साथ संगत जी की इस अंदरूनी एहसास को हम अपने कर्मों में, अपने व्यवहार में कैसे लाए। इसके लिए आज हम एक और कदम आगे बढ़ाएंगे साथ संगत जी और एक दूसरी उतनी ही सरल तकनीकी को समझेंगे। इस तकनीक का नाम है निरंकार का चश्मा। साथ संगत जी सोचिए, अगर आप एक हरे रंग का चश्मा पहन ले तो आपको सारी दुनिया कैसी दिखाई देगी? हरी ही दिखाई देगी। अगर आप लाल रंग का चश्मा पहने तो सब कुछ लाल दिखेगा। दुनिया नहीं बदली, बस आपके देखने का नजरिया बदल गया। निरंकार का चश्मा भी यही काम करता है साथ संगत जी। यह हमें हर इंसान में, हर परिस्थिति में केवल निरंकार को देखने का नजरिया देता है। यह चश्मा है, यह है सेवा और शुक्राने का भाव। चलिए साथ संगत जी अपनी उसी गुरु सिख भाई की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एहसास के स्विच से उसका मन तो शांत रहने लगा, लेकिन उसे अभी भी लोगों से शिकायतें थी। उसे लगता था कि उसका बॉस अच्छा नहीं है, उसके साथ काम करने वाले लोग मतलबी है या उसके रिश्तेदार उसे समझते नहीं है। एक दिन वह सत्संग में सेवा कर रहा था। सत्संग में जूते साफ करते करते उसका मन में विचार आया, मैं किसकी सेवा कर रहा हूँ? इन जूतों की नहीं, इंसानों की नहीं, मैं तो इसके अंदर बसे निरंकार के स्वरूप की सेवा कर रहा हूँ।
बस वह ख्याल आते ही साथ संगत जी उसकी सेवा का पूरा नजरिया बदल गया। अब वह हर जूते को ऐसे साफ करता जैसे वह अपने गुरु के चरणों को साफ कर रहा हो। उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर साथ संगत जी और आनंद आ गया। उसी पल उसने सोचा, अगर मैं यहाँ हर इंसान में निरंकार को देख सकता हूँ तो अपने ऑफिस में और अपने घर में क्यों नहीं। उस दिन साथ संगत जी उसने सचमुच निरंकार का चश्मा पहन लिया। अगले दिन जब वह ऑफिस गया तो उसने अपने गुस्सैल बॉस को एक इंसान के रूप में नहीं बल्कि निरंकार के एक स्वरूप के रूप में देखा। उसने सोचा, सदगुरु आज आप इस रूप में मुझे सब्र और सहनशीलता सिखाने आए हैं। आपका शुक्र है जब आपके साथ काम करने वाले ने उसकी बुराई की तो उसके मन ने कहा कि निरंकार आप आज मुझे माफ करना सिखा रहे हैं। आपका शुक्राना है जब घर में किसी ने उनकी बात नहीं मानी तो उसे गुस्सा नहीं आया। उसने बस मुस्कुराकर सोचा, आज आप मुझे निस्वार्थ प्रेम और समर्पण सिखा रहे हैं। सत्संग जी चमत्कार हो गया। लोग नहीं बदलते थे, परिस्थितियां भी नहीं बदलती थी। बॉस आज भी डांटता था, सहकर्मी आज भी राजनीति करते थे, लेकिन उस भाई को अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्योंकि सत्संग जी जब आप हर किसी में निरंकार को देखने लगते हो तो शिकायतें खत्म हो जाती है, सिर्फ शुक्राना रह जाता है। आपको किसी से नफरत नहीं हो सकती क्योंकि आप निरंकार से नफरत कैसे कर सकते हैं। सत्संग जी निरंकार का चश्मा पहनते ही हमारे जीवन में सारे रंग बदल जाते हैं। मुश्किलें हमें परीक्षा नहीं सीख लगने लगती है। सत्संग जी दुश्मन नहीं शिक्षक लगने लगते हैं। सत्संग जी और जिम्मेदारियां हमें बोझ नहीं सेवा का अवसर लगने लगती है। यही तो है सत्संग जी 24 घंटे का एहसास। तो सत्संग जी आज हमने 2 सरल बातें सीखी। पहली, एहसास का स्विच, जब भी मन भटके एक पल रुक कर तू ही निरंकार कहना, यह हमारे अंदर का काम करता है। और दूसरा, निरंकार का चश्मा, हर कर्म को सेवा का रूप देना और हर इंसान में निरंकार को देखना, उसका शुक्राना करना, यह हमारे बाहर काम करता है। सत्संग जब अंदर और बाहर दोनों तरफ से हम निरंकार से जुड़ जाते हैं तो सिर्फ एहसास कहीं जाता ही नहीं, वह हमारी सांसों में, हमारे कर्मों में, हमारी मुस्कान में बस जाता है। यह सफर एक दिन का नहीं पर नामुमकिन भी नहीं। सत्संग जी बस सतगुरु से अरदास करनी है कि हे सतगुरु ऐसी कृपा करो, ऐसी रहमत करो कि यह एहसास का स्विच मेरे हाथ में रहे और निरंकार का चश्मा मेरी आंखों पर सदा चढ़ा रहे, ताकि मैं जीते जी इस जीवन को तेरे एहसास में जी सकूं। सतगुरु हमारी अरदास जरूर सुनते हैं। सत्संग जो हिम्मत भी देते हैं। प्यारी सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।